हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं मिस्टर नील कमल शर्मा अब एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। तो देखिएगा, मैं जो है आपको डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं उसको आपको डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन बताऊंगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। तो देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कितने इसमें पार्ट्स हैं वो देखिएगा। एप्लीकेशन of derivatives देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है, आपको करना क्या क्या है। एक तो आपको क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी दे रखी होगी, उसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है यहां पर। ठीक है। सेकंड पार्ट, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना है। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। और थर्ड, मैक्सिमम मिनिमम करना है। मैक्सिमम और मिनिमम पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। फिर इस तरीके से ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। ये सब कुछ इसमें करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इतना काम करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो देखिएगा, फर्स्ट आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे निकलती थी। जैसे अगर मान लो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते, तो वो एक्सेलरेशन होता था। क्या होता था, उसको हम वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड होता है वेलोसिटी को। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस को टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें डिस्टेंस को तो वेलोसिटी फाइंड होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालनी है। कोई क्वांटिटी दे रखी होगी, गिवन होगी, और हम उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारी रेट ऑफ चेंज कहलाती है। तो देखिएगा, जरूरी नहीं है वो टी के रिस्पेक्ट में ही हो, वो किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हो सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 2 पाई r। तो अगर मैं इस सरकमफ्रेंस की रेट ऑफ चेंज करना चाहता हूँ फाइंड, तो मैं इसका फंक्शन जो है वो r के फॉर्म में है, तो मैं इसे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, यानी dc अपॉन dr। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस। तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी किसी के रिस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी को जो चीज मतलब जो ऐसी क्वांटिटी r के फॉर्म में दे रखी है, तो r के रिस्पेक्ट में ऐसे आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए आपको उसमें इसके रिस्पेक्ट में इसमें फाइंड करना है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहलाती है। देखिएगा, इसके क्वेश्चंस जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। तो हम देखिए कराते हैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ उसके क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज नंबर, जैसे अगर मान लो हमने अभी आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे करते हैं किसी डेरिवेटिव की। जैसे कोई डेरिवेटिव ds अपॉन dt लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा। इट मीन्स the rate of change of distance। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस s with respect to टाइम t। इसका मीन्स होता है
अगर ds ओवर dt लिखा हुआ है तो ये डिस्टेंस की रेट ऑफ चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, डिस्टेंस t के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। इसका मीनिंग ये हो गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सही है, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 फाइंड करते हैं। ऐसे ही हम और लोगों को भी ऐसे और जान सकते हैं। हम dy ओवर dx है कोई बाई क्वांटिटी, अगर हम इसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो dy ओवर dx, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बाय विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसी बहुत सारी है, तो आप इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ आप अभी तक समझ गए होंगे। अब देखिए हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपको कराते हैं। 6.1 एक्सरसाइज देखिएगा। 6.1 एक्सरसाइज जो है 18 क्वेश्चन है, और वो 18 क्वेश्चन हम कई पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक पार्ट्स में वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको भी बड़ी लगेगी और आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए एक एक पार्ट्स में समझिए। तो देखिए 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, फाइंड द, मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज का एवरी क्वेश्चन कराऊंगा, एवरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट, इसमें दे रखा है आपको लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ठीक है, कब, व्हेन r इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 4। क्वेश्चन आपको जो कह रहा है वो आप फर्स्ट पार्ट समझिए पहले। क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, किसकी, एरिया की। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू r व्हेन r इक्वल टू 3। तो देखिएगा रेट ऑफ चेंज में और एक बात भी आपको समझ में आनी होती है, जैसे कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, अगर t के रिस्पेक्ट में करो तो सेकंड आएगा। ऐसे आपको लिखना भी होगी, इसकी यूनिट भी लिखनी होगी, यूनिट भी लिखनी होगी, ध्यान रखना आप लोग, यूनिट भी लिखनी होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, कैसे करेंगे आप। r जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, r इक्वल टू आपको क्या दे रखा, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल। क्या होता है बच्चों एरिया ऑफ सर्किल, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ए ओवर डी आर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया विद रिस्पेक्ट टू आर। और देखिए पाई क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, वो तो बदलेंगे नहीं, डी आर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, इसका डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 2 पाई आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, 2 पाई आर। अब हमें कब निकालना है, व्हेन आर, ये निकल आया। ठीक है, इसके बाद में हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है रेट ऑफ चेंज की जब r इक्वल टू 3 हो। तो डी ए ओवर डी आर फाइंड करना है r इक्वल टू 3 पर। क्या हो जाएगा हमारा भैया, क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, यूनिट भी लिखेंगे क्योंकि हम एरिया निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, आर के रिस्पेक्ट में निकाला है,
तो देखिएगा एरिया के लिए यूनिट होती है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए सेंटीमीटर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, आर के रिस्पेक्ट में निकाला है, इसलिए सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका निकालेंगे तो देखिए कैसे लगेंगे, r इक्वल टू 4 पर dA ओवर dr की वैल्यू निकल चुकी है हमारी, r बराबर 4 पर निकालेंगे, होती क्या है 2 पाई r थी ना, 2 पाई r की जगह हम क्या लिख देंगे, जो हमारा r की जगह 4, तो कितना हो जाएगा 8 पाई, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। हेलो, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है 6.1 एक्सरसाइज का। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि वॉल्यूम आपको गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब किसी क्यूब की, और उसका सरफेस एरिया आपको बताना है कि वो कितनी फास्ट से इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो ठीक है, और एजिज कब है, एजिज ऑफ द क्यूब भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, लेकिन पहले हमें यहाँ पर एजिज ऑफ द क्यूब लेट करनी होगी और उससे हमें सरफेस एरिया और उसके फार्मूले फाइंड करने होंगे। तो पहले देखिएगा क्या लिख लेते हैं, let x be the side और edges कुछ भी बोल सकते हैं of cube and b be the volume and s be the surface area। सही है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया ये आपने सीखे होंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 10th में सीखे होंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हो जाता है हमारा 6x², ये चीज होती है। तो इसमें आपको गिवन क्या था कि dv ओवर dt आपको गिवन है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखी है, क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, और आपको सरफेस एरिया की रेट ऑफ चेंज निकालनी है। तो देखिएगा हम वॉल्यूम लेके चलेंगे, वॉल्यूम हमारा होता है एक्स क्यूब, ठीक है, dv ओवर रिस्पेक्ट में कर दीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। सही है, कर दिया हमने बोथ साइड, क्या आएगा dv ओवर dt इक्वल टू d ओवर dt एक्स क्यूब। अब इसको थोड़ा और सही कर लेंगे, डिफरेंशिएशन सीखा है तो x के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, dx ओवर dt एक्स क्यूब और dx ओवर dt, ठीक है। dy ओवर dv ओवर dt की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये हो जाएगा हमारा 3x², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और dx ओवर dt हमें फाइंड हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट करेंगे, dx ओवर dt हमें फाइंड हो गया, तो हमारे लिए वो जो मिलेगा, तो कितना मिलेगा dx ओवर dt इक्वल टू हो जाएगा 8/3, नीचे x² हो जाएगा 8/3x², ठीक है, 8/3x² हो गया dx ओवर dt। अब हम सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया को हम s बोलते हैं, 6x² होता है, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, ठीक है भैया, कर लीजिए। ds ओवर dt इक्वल टू आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 6
डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टीचर स्टेप में किया। अब एक लाइन को थोड़ा शॉर्ट कर ले रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी जगह नहीं बची हुई है, तो इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। 6 2x और dx ओवर dt की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, क्या थी 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, सॉरी काट दीजिए थोड़ा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 जा 32 हो जाएगा, और x से एक x काट दीजिए, 32 अपॉन x हो जाएगा। सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी ये जो लेंथ हमने मानी है वो x सेंटीमीटर मानी है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिएगा हमें जो ds ओवर dt फाइंड करना है, वो एजेस कितनी दे रखी है आपकी 12 के फॉर्म में फाइंड करना है। तो देखिएगा ds ओवर dt हमें फाइंड करना है किस पे, x इक्वल टू 12 पर। तो देखिएगा 32 अपॉन x था, तो 12 रख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और देखेंगे तो कट कर देंगे, 16 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो 3 2 जा 6 और 2 बचेगा 3 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा, 6 7 भी बोल सकते हैं, 6 6 करके आएगा तो 6 7 भी बोल सकते हैं, 6 6 6 ऐसे करके आपका काट के आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ है, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा आपको इसमें माननी पड़ेगी, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्किल। सही भैया, एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है आपको मालूम होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालनी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। करिए टी के रिस्पेक्ट में। हाँ, एक चीज इसमें आपको जो है द रेडियस ऑफ द, ठीक है, एक चीज और आपको गिवन है इसमें, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रेडियस है वो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, और हम इसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ निकल आएगा एरिया, पाई ऐसे ही डी ओवर डी टी आर स्क्वायर, और पाई इसे डी आर ओवर कर देंगे और डी आर ओवर डी टी। ठीक है भैया, पाई इसको कह देंगे 2r और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू 3, यानी कि आ जाएगा आपका 6 पाई आर। ठीक है, सही है, डी ओवर डी टी आ गया ये, यानी कि ये आपका सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। और हमें कितने पे चाहिए ये, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे चाहिए हमें। तो देखिए कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर कितना जाएगा 6, और पाई आर की वैल्यू 10 लगा दीजिए यहाँ पर, तो 60 सेंटीमीटर, हाँ 60 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
देखिएगा ये आंसर आया था आपका 60 पाई सेंटीमीटर, पाई लिखना भूल गए यहाँ पर, तो देखिएगा पाई लिख दीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको हेलो, देखिएगा ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। थोड़ी 60 पाई इसकी वैल्यू है, 60 लिख गई थी अभी, तो इसको कृपया करके देख लीजिएगा, 60 पाई आंसर है। और देखिएगा इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आती है, तो वो आपको कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।